दोस्तों, बिहार के विधानसभा चुनाव आते ही भारतीय जनता पार्टी अपनी नीचता पर उतर आई है। आपको याद है कि 2019 में किस तरीके से पुलवामा के नाम पर प्रधानमंत्री ने बड़ी बेशर्मी के साथ वोट मांगे थे शहीदों के नाम पर। अब ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भाजपाई बिहार जीतना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से निर्लज्ज और निकम्मे भाजपाई किस तरीके से छाती पीट पीट कर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को मारा, जिन आतंकियों ने, उनका आज तक नहीं पता चला, उसका पता नहीं बता पा रहे हैं। यह भी बताऊंगा कि इस देश में बीते एक साल में कितने आतंकवादी हमले हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार जैसे ही आंकड़े सामने आते हैं कंबल ओढ़ लेती है। इसके बारे में बताऊंगा और साथ में दोस्तों किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ा धोखा हुआ है, किस तरीके से कुवैत ने भारतीयों का जो वर्क परमिट है एक तरीके से उसने कैंसिल कर दिया है, वो क्या खबर है उसके बारे में बताऊंगा। और साथ में जर्मनी ने भी एक बड़ा तगड़ा धोखा दिया है, किस तरीके से चोरी छिपे जर्मनी अब भारत के खिलाफ काम कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर के। वो तस्वीरें और सुब्रमण्यम स्वामी ने पोल खोली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार की, उस पर बातचीत करेंगे। और साथ में आपको दिखाऊंगा कि कैसे बकरीद को लेकर के जो बवाल मचाया, जो नफरती चिंटुओं ने अपनी बात रखी, उसके बाद किस तरीके से उसके रिएक्शंस क्या आ रहे हैं, उन तमाम तस्वीरों के बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। साथ में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है, उस आदमी को किस तरीके से उसने लड़कियों का शोषण किया, फर्जी नौकरी के नाम पर किस तरीके से उसको बरगलाया लड़कियों को ऑस्ट्रेलिया में और उनको रेप किया और उसके बाद उसको जेल हुई। वो पूरी स्टोरी, पूरी कहानी आपको बताऊंगा। हरेन पांड्या को लेकर के क्या खुलासा हुआ, नरेंद्र मोदी को लेकर के, वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में एक भारतीय जनता पार्टी की गुंडाई करती हुई महिला नेता का एक वीडियो सामने आया है, वो तस्वीरें भी आप देखेंगे। और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक सरकार में शिक्षा मंत्री को बेसिक सी अंग्रेजी नहीं आती है और कैसे एक लड़की के सामने उन्होंने हाथ जोड़ लिए। तमाम सारी तस्वीरें हैं। दिल्ली में जिस तरीके से बुलडोजर गरज रहा है वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा ही दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको जेपी नड्डा का एक बयान सुनाते हैं और जेपी नड्डा की आप बेशर्मी उनके इसी बयान से समझिए। ये बयान देखिए। पहले एग्जाम्पल्स मेरे पास बहुत है, लेकिन जब उरी की घटना घटी तो प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था इसका जवाब दिया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम अ प्राइम मिनिस्टर ने अपने दुश्मन को सीधा सीधा संकेत किया। यह पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने किया। आप सब लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं, इसके वाक्य का अर्थ समझना चाहिए। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। जब पुलवामा की घटना घटी तो आप शब्द याद कीजिए, प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद बालाकोट का एयर स्ट्राइक हुआ। तो दोस्तों, इस वीडियो में सीधे तौर पर जेपी नड्डा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उरी में उन्होंने कितना झंडा बुलंद कर दिया, किस तरीके से उन्होंने पुलवामा में, किस तरीके से उन्होंने तमाम सारी अपनी वो बता रहे हैं। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि पहलगाम के आतंकियों का क्या हुआ। ये नहीं बता रहे हैं कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने हमारे टूरिस्ट को 28 टूरिस्ट को जिन आतंकियों ने खत्म कर दिया, उनके परिवारों वालों को तबाह कर दिया, धर्म पूछ कर जिनको मारा, उन आतंकियों का क्या हुआ उसके बारे में कोई नहीं बात कर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ये आपको नहीं बताएगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो भद्द पिटी है, ट्रंप जो लगातार ट्रेड की धमकी देकर के युद्ध रुकवाने की बात कह रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। ये बात आपको जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेता आपको नहीं बताएंगे। आपको भारतीय जनता पार्टी के ये नेता ये बात नहीं बताएंगे
कि जो बात हमारी सेना के लोग कह रहे हैं, हमारी सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि राफेल गिराएगा, वो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से क्यों नहीं निकल रही है, इस सवाल का जवाब ये भाजपाई नहीं देंगे। क्योंकि इनको 2025 के विधानसभा चुनाव में, बिहार के विधानसभा चुनाव में इनको इन्हीं शहीदों के नाम पर, इन्हीं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इनको वोट मांगना है, और इसीलिए अब ये निर्लज्जता और बेशर्मी पर उतर आए हैं दोस्तों। तो कुल मिलाकर के ये बयान, नड्डा का ये बयान आपको इसमें दिखाता है। आपको ये भी नहीं बताएंगे कि किस तरीके से बीते एक साल में इस देश में 52 से ज्यादा आतंकी हमले हुए, 36 से ज्यादा जवान शहीद हो गए, 56 से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई और 82 से ज्यादा लोग घायल हो गए दोस्तों। ये नहीं बताएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार के एक साल में 52 आतंकवादी हमले हो गए, ये बात नहीं बताएंगे। ये बताएंगे कि ऑपरेशन सिंदूर चला, ये बताएंगे कि इनकी रगों में खून नहीं गरम सिंदूर दौड़ रहा है, ये सब बताएंगे। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने भारत की साख को बट्टा लगाया, इनकी विदेश नीति एकदम पाताल में चली गई, कुछ नहीं कर पाई है। कनाडा इनको बुलाता नहीं है G7 में, जबरदस्ती बुलाता है, दबाव डलवा करके बुलाया जाता है, तो भक्त ऐसे नाचते हैं जैसे फूफा को बारात में जाने के लिए उन्होंने हाँ कर दिया हो दोस्तों। इस तरीके की बात करती है। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही भद्द पिटवाने वाली एक तस्वीर है दोस्तों। जर्मनी ने भारत से 70,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट 751 सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट किया था, 70,000 करोड़ रुपए का। लेकिन जर्मनी चोरी छिपे चुपचाप से IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान को बेच दे रहा है, बेचने की कोशिश कर। अब आप ये समझिए कि एक तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो मजबूत हाथों में है, दूसरी तरफ ट्रंप ये कह रहा है कि भारत को हमने युद्ध धमकी देकर के रुकवाया, ट्रेड रोकने की धमकी देकर के रुकवाया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बड़ाई कर रहा है। और मोदी जी जाते अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप माय डियर फ्रेंड बताते हैं। दूसरी तरफ चाइना, वो चाइना जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, वो खुलेआम ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान की मदद कर रहा था। चाइना और अमेरिका एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है, किसी गंदगी की तरह निकाल के फेंक दिया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक ट्वीट किया है दोस्तों, अंग्रेजी में ट्वीट है, मैं उसको पढ़ के बताता हूं, फिर उसका हिंदी तर्जुमा आपको बताऊंगा। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि मोदी इज नाउ नोवेयर नाउ इन वर्ल्ड अफेयर सिंस US and China have resolved in a recent London created meeting to keep Modi out as a silly butterfly. Modi cannot create another rival world affair body since there are very few takers. सीधे तौर पर कहा कि लंदन में जिस तरीके से चाइना और अमेरिका की बैठक हुई उसमें उन्होंने अपने सारे गिले शिकवे मिटा लिए, और इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सिली बटरफ्लाई की तरह निकाल करके वर्ल्ड अफेयर के कैनवस पर उनको हटा करके फेंक दिया गया है। अलग थलग पड़ गए हैं दोस्तों, इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उधर एक और खबर सामने आई है कि सऊदी अरब ने भारतीय नागरिकों का जो वीजा है, वर्क परमिट, वो रद्द कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। एक खबर ये बता रही है कि तमाम 14 ऐसे देश हैं जिनका वर्क वीजा जो है उस पर रोक लगा दी है अस्थायी तौर पर सऊदी ने। 14 ऐसे देश हैं, जून 2025 तक यानी कि इस महीने के लास्ट तक रोक लगा दी है। अब इसी को लेकर के पत्रकार रोहिणी सिंह ने बहुत अच्छा जवाब दिया। पत्रकार रोहिणी सिंह ने रणविजय सिंह की उस पोस्ट पर जवाब देते हुए लिखती हैं जिसमें रणविजय सिंह ने लिखा था कि सऊदी अरब ने भारत के नागरिकों के लिए वर्क वीजा पर रोक लगा दी। रोहिणी सिंह ने सवाल और व्यंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नफरती और निर्लज्ज सांसद निशिकांत दुबे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा, व्हाई डिड दे सी डिग्रीज ट्वीट बिफोर ही वेंट ऑन द जंकेट और डिड ही recite the kalma that he claimed to have learned all wrong। उन्होंने इसका सीधा मतलब ये कहा कि क्यों भाई, क्या उन्होंने यानी कि सऊदी अरब वालों ने, क्या उन्होंने डिग्री वाले जो फर्जी डिग्री के जो ट्वीट्स थे उनके दौरे पर जाने से पहले देख लिए थे, या फिर जो उसने कहा था कि मैं कलमा सीख गया हूं, तो क्या उसने कलमा गलत तरीके से पढ़ दिया क्या उन लोगों के सामने?
इस तरीके का व्यंग दोस्तों रोहिणी सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर के किया है। और अब बात बताता हूं दोस्तों एक ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता की जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी का नेता है। ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से उसने तमाम सारी ऐसी लड़कियों का रेप करने के आरोप में दोस्तों, दक्षिण कोरियाई लड़कियों का रेप करने के आरोप में उसको 30 साल की सजा हुई है दोस्तों, 40 साल की, जिसमें 30 साल तक उसको पैरोल भी नहीं मिल सकती है। अब इसको लेकर के एक वीडियो सामने आया, क्या कुछ किया है, कितना बड़ा कांड किया है, ये आप देखिए पहले। नरेंद्र मोदी के चहेते बालेश धनखड़ को ऑस्ट्रेलिया में 40 साल की सजा मिली है। बीजेपी का वरिष्ठ नेता बालेश धनखड़ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया का अध्यक्ष था। बालेश धनखड़ ने कई लड़कियों का 13 बार हिंसक बलात्कार किया। धनखड़ हैवान से भी बदतर है। उसने लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर बुलाया, फिर उन्हें ड्रग्स देकर बेहोश किया। बेहोशी के हाल में लड़कियों का बलात्कार किया और इस दरिंदगी का वीडियो भी बनाया। तो दोस्तों सीधे तौर पर इस आदमी ने आप ये कह सकते हैं बालेश धनखड़ जिसका नाम है, आप ये समझिए कि धाखड़ से लेकर के धनखड़ तक और बब्बन रघुवंशी से लेकर के दोस्तों और मध्य प्रदेश के सरकार में धीरज साहू तक तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनके चरित्र पर बड़े गंभीर सवाल उठे हैं और सवाल के आप तो दोषी पाए जाने लगे हैं दोस्तों। दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है हरेन पांड्या की हत्या को वाला। उसमें सीधे तौर पर एक आदमी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बड़े गंभीर सवाल उठा रहा है। क्या सवाल उठा रहा है वो आपको सुनना चाहिए, सुनिए जरा। हरेन पांड्या की हत्या हुई थी और आप जाइए और न्यायालय में पता कीजिए कि हरेन पांड्या जी के पिताजी ने अपनी याचिका में किसका नाम लिया था, नरेंद्र मोदी का नाम लिया था कि मेरे बेटे की हत्या करवाने में सबसे प्रमुख आरोपी नरेंद्र मोदी है। आज तक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आज तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ में जांच हुई, मिली सजा उनको, हुए डिस्क्वालीफाई। जो सच्चाई के लिए लड़ रहा है, जो देश के लोकतंत्र को जीवित लड़ने के लिए लड़ रहा है, बेरोजगारी को रोजगार दिलाने के लिए लड़ रहा है, महंगाई को कम करने के लिए लड़ रहा है, महंगाई खत्म करने के लिए लड़ रहा है, वैसे व्यक्ति की न्याय मंदिर, लोकतंत्र का जो न्याय मंदिर है लोकसभा, उसमें आप आवाज दबाने का काम। तो दोस्तों इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पूरे मामले में संलिप्तता को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं बीते दिनों जब बकरीद गुजरी तो तमाम सारे ज्ञानी, तमाम सारे विद्वान ये बता रहे थे कि ग्रीन बकरीद मनाइए, केक काटकर बकरीद मनाइए, लेकिन इस व्यक्ति ने, ये ब्राह्मण समाज से आने वाला व्यक्ति ये कैसे बता रहा है, क्या कह रहा है, ये सुनना चाहिए आपको, सुनिए जरा। और आपके पैदा होने से पहले और आपकी 10 पीढ़ियां पैदा होने से पहले जो परंपराएं चल रही हैं, न आप उसे बदल सकते हैं और न आपको बदलने के लिए उसको बोलना चाहिए। हमारे अंदर, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे यहाँ भी परंपरा है बलि की। हम क्या काली माता के मंदिर में बलि नहीं देते? और मैं उत्तराखंड का मेरा मूल पैतृक निवास है। उत्तराखंड में आज भी हमारे यहाँ अगर कोई मन्नत हमारी पूरी होती है तो हम अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को, ग्राम देवता को बलि देते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो जब मेरे मुसलमान भाई के घर में सैकड़ों सालों से परंपरा चली आ रही है कि वो बकरी की बलि देगा, तो क्यों नहीं देगा? और जो ये बकरा, मुर्गा, मांस, मच्छी की खपत की बात, मैं नहीं खाता, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन हूँ। लेकिन मैं ये भी दावे के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर सिर्फ हिंदू नॉन वेज खाना छोड़ दे तो अगर 100 नॉन वेज की दुकान होंगी तो उसमें 90 बंद हो जाएंगी। तो दोस्तों इस तरीके से इसने तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी और नफरती चिंटुओं की पोल खोल दी। उधर पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बार फिर से नाथूराम गोडसे को पहला राष्ट्रीय आतंकवादी बता दिया। भारत का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे को एकदम ब्लंटली बोल दिया और मोदी सरकार के परम भक्त मानक गुप्ता के शो में बोल दिया। मानक गुप्ता ने फंसाने की कोशिश की क्या और उसको सीधे तौर पर हिंदुत्व से और भारत से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन बड़े खिलाड़ी निकले यहां पर दोस्तों पवन खेड़ा। कैसे टैकल किया, क्या बात हुई है, ये सुनिए जरा। नाथूराम गोडसे, फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट टेररिस्ट, पहला आतंकवादी स्वतंत्र भारत का। ये आपकी पार्टी का स्टैंड है? बिल्कुल है। खुलकर नहीं कहते, लेकिन मैं खुलकर नहीं बोल रहा हूं, आपको कहीं दबा हुआ बोल रहा हूं। पर बीजेपी तो कहती है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। बात हिंदू की नहीं, नाथूराम गोडसे को हम हिंदू कहकर, देखिए अच्छी बात है आपकी। अब नाथूराम गोडसे आतंकवादी है तो आप मेरे को बोलोगे कि हिंदू आतंकवादी बोलो। ये बीजेपी का क्लियर स्टैंड। बीजेपी कहे नाथूराम गोडसे एक आतंकवादी था।
तो दोस्तों सीधे तौर पर यहां पर मानव गुप्ता को करारा जवाब दिया और आपको छत्तीसगढ़ के कोरबा की कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। ये न्यूज़ 24 का वीडियो है जो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक महिला नेता सरेआम सड़क पर एक किसान से गुंडाई कर रही है, उसके साथ मारपीट कर रही है, गाली गलौज कर रही है, अभद्रता कर रही है। दोस्तों सीधे तौर पर आप इस वीडियो में देख सकते हैं इस आदिवासी किसान के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की ये नेता, महिला नेता, सीधे तौर पर गाड़ी की जो कार की उसके साइड नहीं देने को लेकर के विवाद शुरू हुआ और उसके बाद इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने गाली गलौज की, मारपीट की, भद्दी भद्दी गालियां दी और उस आदिवासी किसान से 4,000 रुपए भी वसूल लिए। दोस्तों इसी को लेकर के पवन खेड़ा ने यह वीडियो न्यूज़ 24 का कोट करते हुए ट्वीट कर दिया, कहा सत्ता का इतना घमंड, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार अपने चरम पर है। दोस्तों और अब आपको एक तस्वीर दिखाता हूं राजस्थान से। राजस्थान के शिक्षा मंत्री की एक वीडियो वायरल हो रहा जिसमें एक लड़की ने शिक्षा मंत्री जी से अंग्रेजी में सवाल पूछ लिया, लेकिन जैसे ही अंग्रेजी सामने आई मंत्री जी ने यहां से ऐसे हाथ जोड़ लिया, मुझे नहीं आता। ये वीडियो जरा देखिए। शिक्षा मंत्री है सर, हिंदी में बोलो बेटा। सर जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है इंग्लिश की भी वैल्यू है। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों इस वीडियो में दिख रहे शख्स मदन दिलावर हैं। मदन दिलावर राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं। अब आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसे ऐसे शिक्षा मंत्री हैं जिनको अंग्रेजी तक, बेसिक अंग्रेजी के सवाल तक समझ में नहीं आते हैं और ये लोग चले हैं भारत को विश्वगुरु बनाने। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही नहीं है, फरवरी में अभी नई नई दिल्ली में सरकार बनी है और किस तरीके से उसने घरों को उजाड़ वीरान करना शुरू कर दिया है ये किसी से छिपा नहीं है। ये देखिए आप दिल्ली के अलग अलग इलाकों की जो तस्वीरें हैं वो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के लोगों ने इसको मुद्दा बना लिया है क्योंकि सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली में जहां जहां भी झोपड़ी है वहां पक्का मकान होगा। लेकिन सवाल यह है मुसलमानों के घर तो गए, वो घर भी जमींदोज हो रहे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, उन पर भी आताताई बुलडोजर गरज रहा है। दोस्तों अब इसको लेकर के संजय सिंह ने, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उन्होंने ट्वीट करते हुए सीधे लिखा है कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां मिटाने में। 50 साल पहले तमिलनाडु से हजारों किलोमीटर दूर दिल्ली आकर के इन लोगों ने अपना छोटा सा रोजगार शुरू किया। किसी ने मेहनत मजदूरी किया, किसी ने ठेला लगाया, पूरी जिंदगी खून पसीना बहाकर अपना छोटा सा घर बनाया। बीजेपी ने बेरहमी के साथ इन घरों पर बुलडोजर चला दिया। मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहां मकान। हर वादे की तरह यह वादा भी झूठा निकला। गरीब के लिए विनाशक बन गई है बीजेपी। सीधे तौर पर संजय सिंह ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए। उधर भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार, आपको पता है कि किस तरीके से असम के जो मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ कैसे हमेशा जहर उगलते हैं। एक कार्रवाई सामने आई है जिसमें सीधे तौर पर मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। असम के जोरहाट में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 3 जून को नगर निगम ने जोरहाट में मुसलमानों के घर पर संपत्तियों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर चला दिया। असम के राष्ट्रवादी समूह वीर ललित सेना की बार बार की गई मांगों के बाद ये बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि आजाद चौधरी एक अवैध बांग्लादेशी थे। आजाद चौधरी ने दावा किया कि एक भूमि उन्हें आधिकारिक तौर पर पट्टे पर दी गई थी और उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किए जो दर्शाते हैं कि पट्टा 2028 तक वैध था। उसके बावजूद भी उनके घर को बुलडोज कर दिया गया। क्या कुछ इस मामले में कहा जा रहा है ये सुनिए जरा आप। এতিয়া মোৰ 18 চনতে লিজত দিছিলে। লিজৰ কাগজ মই সম্পূৰ্ণ আছে, ট্যাক্স দি আছো, খাজানা দি আছো। মোৰ মাত্ৰ 14 লৈছা 6 বিঘা মাটি আছে, ইয়াত চবে বহুত বসবাস কৰি আছে, কমসে कम 125 ঘৰ বসবাস কৰি আছে, তাৰ ভিতৰত অকল মোৰ 14 লৈছা মাটি। तो दोस्तों इस तरीके से तमाम सारी ऐसी खबरें हैं जिनको लगातार किया जा रहा है। अच्छा, एक खबर और सामने है उत्तर प्रदेश के हापुड़ से। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दोस्तों नमाज पढ़ने को लेकर के एक युवक पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बिजली घर के में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं के धरने प्रदर्शन के बीच एक कार्यकर्ता ने बिजली घर के अंदर नमाज अदा की। वीडियो वायरल होने के बाद इस व्यक्ति पर दोस्तों FIR दर्ज कर ली गई है। अब इसी को लेकर के ABP न्यूज की एंकर, ऐसे ही तमाम सारी घटनाओं को लेकर के ABP न्यूज की एंकर क्या कह रही हैं ये आपको सुनना चाहिए। सुनिए जरा। आप
सड़क पर नमाज नहीं अदा कर सकते हैं। अगर इस बात को मान भी ले कि ट्रैफिक बाधित होता है, तो क्या ट्रैफिक केवल नमाज की वजह से बाधित होता है? जब सड़कों पर भंडारे किए जाते हैं तो भी ट्रैफिक बाधित होता है। जब कांवड़ यात्रा निकलती है और एक पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है, तब भी तो ट्रैफिक का वायलेशन होता होगा या ट्रैफिक बाधित होता होगा। इसी तरीके से जब वीवीआईपी रूट लगते हैं तब भी लोगों को परेशानी होती है। तो ये दोहरा रवैया क्यों? तो दोस्तों, इस तरीके की तमाम सारी ऐसी घटनाएं हैं जो सामने आ रही हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।